गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट। सबसे पहले हम जानेंगे आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर इस समय आपके पार्टनर और आपके बीच में एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन है, जहां पर उसने सडनली आपका साथ ऐसे छोड़ दिया जैसे वो आपको जानता ही नहीं है, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए। और आज भी आप उसका कहते हैं इंतजार करना, आज भी आप उसका इंतजार कर रहे हो कि वो एक बार आए। नहीं तो मन में आपके अंदर एक रिवेंज की एनर्जी की, ये तो उसे कर्मा मिली है तो नहीं तो वापस आए। देखते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या वो इंसान वापस आएगा या कर्मा मिलेगा उससे। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है। वो टाइमलेस रहेगी। जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा मैंने अपना कॉलिंग नंबर स्टार्ट करा। अगर आपको कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, कोई भी इंक्वायरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। प्लीज उस नंबर पे व्हाट्सएप मत करना। नंबर है मेरा 8128014980। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैजिशियन का कार्ड निकला है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड, साथ में कार्ड निकला है जस्टिस। इस समय देखा जाए आपका दिल और दिमाग कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज मांग रहा है, वो है जस्टिस। क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं। इस रिश्ते में आप समझो आपने इस इंसान को अपना कहते हैं ना पूरी एक दुनिया मान लिया था। और कहीं ना कहीं दुनिया तो मान लिया आपने, ये चीज उसको बता भी दी थी। अब जब आप किसी इंसान को ये बता दोगे कि उसकी जगह क्या है तुम्हारी जिंदगी में, वो इंसान उस चीज का फायदा जरूर उठाएगा। आज नहीं तो कल उस चीज का फायदा जरूर उठाएगा। और इसने उसी चीज का फायदा उठाया है। आपकी ही वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वो इंसान आप ही के साथ खेला है। जहां पे आपकी सिर्फ एक चीज की डिमांड है कि हाँ मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर आप इंटरनली बहुत टूट रहे हो और बहुत टूटे हो। इस रिश्ते में कितने आंसू बहाए हैं उसकी गिनती नहीं है। और खुशी के पल आप उंगलियों पर गिन सकते हो इस लेवल पे। लेकिन उसके बावजूद भी साथ में जो कार्ड निकला है मैजिशियन, आप चाहते हो ईश्वर, तो ईश्वर के थ्रू कुछ ऐसा चमत्कार होए कि इंसान फिर वापस आपके पास आए। आपने कहीं ना कहीं आप जानते क्या चाहते हो। आज भले आप फेस पे कुछ मर्जी दिखा रहे हो कि हाँ मुझे इससे नफरत है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसने मुझे ऐसे करा, इसने मुझे वैसे करा। लेकिन इंटरनली देखा जाए दिल के एक कोना आज भी इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठे अपने मन में कि नहीं एक बार आए। क्योंकि आपने इस रिश्ते को 2-3 महीने नहीं कई साल दिए हैं। इसने आपको ऐसे तो वादे दिखाए थे जिसे कहते हैं जिसको हद नहीं है। इसके साथ होने के बाद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आई है। लेकिन आपने हर अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है क्योंकि आप इससे प्यार करते थे। क्योंकि आपकी टेंडेंसी वो नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ। आप आज भी ईश्वर से यही चाहते हो कि वो एक बार आए, मुझसे बात करे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सॉर्ट इट करूंगी, कुछ कमियां हैं मैं वो सुधारने के तैयार हूं, कुछ अगर मेरे में चेंज करने में वो भी चेंज करने के तैयार हूं। क्योंकि इस इंसान ने रिश्ते में हमेशा आपको बदला ही है। आपको इतना बदल दिया है आप अपनी पर्सनैलिटी भूल चुके हो। दुनिया के सामने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और ऐसी थी जहां पर कोई भी इंसान तुमसे कहते हैं ऊंची आवाज में बात ना कर पाना, तुमसे बेमतलब में फालतू बात ना कर पाना। एक ऑरा है आपका बाहर, जहां पे लोग आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं क्योंकि आपके चेहरे पे एक एटीट्यूड रहता है। लेकिन इस इंसान ने आपको इतना बदल दिया है जहां पर जो बाहर आपका एक ऑरा है ना दुनिया के सामने, यहाँ पे वो ऑरा बिल्कुल अपोजिट है। जहां पर इसने आपको इतना बदल दिया है जहां पर आप अपने आप को भूलते जा रहे हो कि आप ऐसे हो। जैसा आप इसके सामने प्रिटेंड करे ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी, हर टाइम उसके बारे में पूछते रहना, खाना खाया नहीं खाया, बीमार तो नहीं है, तबियत खराब, तबियत सही है नहीं है, क्या दिक्कत हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे बता, मैं चेंज अपने आप कुछ कर लूंगी, मैं सॉरी बोल दूंगी, बस तू रिश्ते में आ। क्या आप ऐसे हो? नहीं, आप ये सब चीजें प्रिटेंड कर रहे हो उसे कि वो आपके पास आ जाए। बस मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, जिस तरीके से आप इसके साथ अभी समय स्पेंड करने के लिए तैयार हो कि तू कैसे मर्जी या जैसे तू चाहेगा वैसे मैं अपने आप को बदल लूंगी या बदल लूंगा, तू जितना प्यार चाहता उतना प्यार तुझे मिलेगा। ठीक है, ये कब तक हो रहा है लेकिन आपका, जब तक आप दोनों बंधन में नहीं बंध जाते। लेट सपोज
आपकी अगर शादी नहीं हुई है या इसको जिंदगी में अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो, अगर 1% आपकी इससे शादी हो जाती है, क्या जिस तरीके से आप इसके पीछे गिड़गिड़ा रहे हो, पीछे पीछे भाग रहे हो, इसकी हर गलती में भी आप हाँ कर देते हो, क्या आप वैसे कर पाओगे आफ्टर मैरिज भी? नहीं, क्योंकि आपकी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं। इसने बदल दिया और आप बदल गए। क्यों? क्योंकि अभी तक आप एक बंधन में नहीं बंधे हो। आपको क्या लगता है जब तक शादी नहीं हुई है ना तब तक मुझे ऐसे करना पड़ेगा, शादी के बाद तो बंदा अपने हाथ में आ जाएगा। नहीं, गलतफहमी में हो। इतने सालों तक आप इसको एक आदत में डाल रहे हो कि हाँ हमेशा मैं ही झुकूंगी, गलती तेरी हो चाहे मेरी हो। अगर शादी हो जाने के बाद अगर तुम नहीं झुके ना तो शादी भी नहीं चल पाएगी वो, क्योंकि आपने इसको इतने सालों से एक हैबिट लगा दी है कि मैं ऐसे ही झुकने वाली हूं, ऐसे ही झुका करूंगी हमेशा, बस तू मेरे साथ रहे। क्योंकि अभी तक आपके मन में क्या है कि मुझे इसे पाना है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और जब पालोगे फिर ऐसे कर पाओगे? नहीं। आप ईश्वर से मांग तो रहे हो कि हाँ मुझे यही चाहिए, ठीक है चाहिए, लेकिन अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी कब दिखाओगे? आप ऐसे हो ही नहीं। डे बाय डे, हर एक दिन आपका 1 साल के बराबर जाता है, जहां पर इसने आपको कितना परेशान किया, कितना रुलाया, उसके बावजूद भी आप इसके आगे हमेशा खड़े रहे हो। जितनी बार भी गलती करके पहले से गया हमेशा आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक बार गया, आप कहते हो कि सर वो अपने आप आया है, उसने अपने आप कॉल किया है, लेकिन बाद में फिर आता है, प्यार करता है, फिर चला जाता है 1-2 महीने के लिए। अरे भाई, वो जितनी बार आया है पहले वाले से ज्यादा दर्द देकर गया है, पहली बार से ज्यादा परेशान करके गया, उसको हमेशा आप एक्सेप्ट भी तो कर रहे हो। आपके अंदर 1% बदलाव नहीं आ रहा और आप उसको पूरा बदलना चाहते हो कि वो बदल के मेरे पास आए। अगर आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे तो उसको कैसे बदलोगे? हमारे हाथ में अपनी लाइफ होती है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जो आप चेंज करना नहीं चाहते हो, आप इस समय भी भ्रम में जीना चाहते हो कि नहीं जैसा भी है कैसा भी है बस मेरे पास आए। साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। आप दोनों बीच में इतने सेलिब्रेशन मोमेंट्स रहे हैं बीच में, जहां पर वो सेलिब्रेशन मोमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आज भी आप पुरानी बातों को रिकॉल करते हो तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं इंटरनल खुशी, जो भी इसने परेशानी की सब परेशानी दिमाग से निकल जाती है, सिर्फ एक पल कि बस वो आ जाए वापस एक बार। आपके मन में आज भी है कि वो आए, मैं उसको समझाऊंगी, प्यार दूंगी, उसके साथ फिर तरीके से अगर उसको कुछ मेरे लिए बदलाव चाहिए मैं फिर बदलाव करूंगी, लेकिन वो जाना नहीं चाहिए। आज भी आप दिमाग में लेके बैठे हो क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना सीख लिया है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। आपको नहीं परवाह है मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, आपको नहीं परवाह है कि मैं कितना गिरती जा रही हूं उसके आगे, जहां पे एक लेवल ऐसा है जहां पे उठ ही नहीं पाओगे कभी। साथ में 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड निकला है। आप की जो राह पे आप चल रहे हो ना, इसी राह का उसने हमेशा फायदा उठाया है, जहां पर उसने आपको हमेशा प्यार के बदले, तो आई डोंट थिंक सो उसने आपको प्यार के बदले प्यार दिया है। अगर आप 100 कदम आगे बढ़ा रहे हो रिश्ते में, उसने गिनती के 10 ही बढ़ाए हैं। हमेशा सिर्फ 10 से ऊपर उसने कदम बढ़ाए ही नहीं है। और हमेशा उसने ऐसा करा है जहां पे आप बहुत आगे निकल जाते हो और वो पीछे ही होता है, जहां पे आपको लगता है रिश्ता खत्म। देखो रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर अगर आप सेम पैटर्न पे चलते रहे ना तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना डिप्रेशन में पाओगे। ये ध्यान रखिएगा। जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो यहाँ पे आपको अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, जहां पे उस इंसान को आपके खोने का डर नहीं था अभी तक। जहां पे डिटैचमेंट फेज आया है, डिटैचमेंट फेज में भी उसको आज भी क्या लगता है कि तुम अपने आप आओगे, इसलिए नहीं आ रहा है वो। साथ में कार्ड क्या निकला है? अरे एक तो आप दोनों ना जानते हैं प्रॉब्लम क्या है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो यहाँ पे। चलो ये कार्ड तो बहुत बेस्ट कार्ड है आपके लिए। रिश्ता तो खत्म नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस रिश्ते में एक इंसान हमेशा सफर करेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस आपके हैं। क्यों? क्योंकि इतने समय से रिश्ते में जो सफर कर रहे हो ना वो आप ही कर रहे हो। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? इस रिश्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे जिगजैग आएंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस रिश्ते में, लेकिन ना रिश्ता पहले टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। आप बताओ 2 ऑफ कप्स का कार्ड समझ नहीं आ रहा मुझे। आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड अगर निकल के आ रहा है ना, देखो ना तो आप अपने आप को बदल पाओगे ना वो बदल पाएगा। रिश्ता आपका ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए इस रिश्ते में जिगजैग चलते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ इस चीज की भी गारंटी है
ये इंसान कहीं पे मुंह मार ले अपना तुम्हारे अलावा, क्योंकि बीच में कई बार आपके सामने रेड फ्लैग्स भी ऐसे आए हैं, लेकिन कहीं पे मुंह मार ले अपना, इसका आखिरी अंतिम सत्य आप ही हो। इसने लास्ट में लौट फिर के आना आपके पास ही, कितनी मर्जी प्रताड़नाएं कर ले, कितना मर्जी आपको गैप दे दे, कितना मर्जी आपको तोड़ने की कोशिश कर ले, आप टूटोगे भी, लेकिन मन में फिर भी एक रहेगा वही आएगा। और ये होता आया है हमेशा, वो ही आया है और रिश्ता फिर जुड़ा है। साथ में कार्ड क्या निकला है, एम्प्रेस। हाँ, इस बार थोड़ा सा आपने अपने लिए स्टैंड लिए, जहां पे आपकी सेल्फ ईगो सामने आई है कि भाई और कितना झुकूं मैं। कहीं ना कहीं आपने अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा, जहां पे आप इससे शायद इससे मैं बात नहीं कर रहे, लेकिन कब तक नहीं करोगे। आप कहते हो सर मैं अब बात नहीं करूंगी, ये बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन उसे स्टॉक इतना करते रहते हो ना, हर चौथे दिन पांचवें दिन आपके माइंड में रहता है यार कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रही है, ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा। आपके मन में हमेशा ही आता है। क्यों? जितना आप अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो ना, उसे फिर स्टॉक कर लोगे। स्टॉक करते अगर रात को आपने क्या, आप जानते क्या करते हो, रात को 2-2 बजे का अलार्म लगा के सोते हो कि 2 बजे मैं चेक करूंगा वो ऑनलाइन तो नहीं है। और गलती से अगर मैं ऑनलाइन दिख जाए, आपकी आगे आने वाला पूरी रात को 2 से लेकर सुबह 6 तक आपकी आंख खुली रहेगी। सिर्फ सोचते रहोगे उसके बारे में कि किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, उसने मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। ये एंजाइटी होती है। मैं क्यों मना करता हूं हमेशा, अगर ऐसी कंडीशन है, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सिंपल सी बात है, आपका रिश्ता एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है, लाइफ टाइम जाने वाला है। तो कम से कम इस रिश्ते को लेके जाना तो कुछ अपनी टर्म्स कंडीशन तो लेके जाओ, जहां पे आप हमेशा देखो ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, ये पत्थर की लकीर है। सच में ये पत्थर लकीर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। 1 महीने बताए, 2 महीने बताए, 3 महीने पे इसने आना तुम्हारे पास ही है, ये कंफर्म है। कम से कम उस चीज के लिए हाँ अपने लिए स्टैंड तो ले लो। अब मेरी बात सुनो, आप कहते हो कि सर अगर मैंने बात नहीं करी चला जाएगा, अब वो तुमसे बात नहीं करेगा, तुम चले गए, उल्टा तुम्हारे अंदर वो डेस्परेशन क्रिएट हो रही है इसको पाने की, इससे मिलने की। अगर सेम पैटर्न आप अपनाओगे तो आप सर मैंने 1 महीने ट्राई करके देख लिया है, अरे भाई उसका पेशेंस लेवल 3 महीने का, तुम्हारा 1 महीने का है। जो बीच के 2 महीने गैप है ना, ये 2 महीने तुम टूट जाते हो हमेशा, और ये उसके आने से पहले तुम उसके पास चले जाते हो, तो उसके मन में डर कहाँ का रहेगा, नहीं रहेगा। साथ में कार्ड क्या निकला है, 6 ऑफ कप्स। मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाले 6 दिन से लेकर विदिन 6 वीक इंसान फिर तुम्हारी लाइफ में दस्तक देने वाला है। लेकिन इस बार जब आएगा ना, वो फिर उसको पता है कि हाँ मैं पहले गलती करके गया हूं, लेकिन आते फिर वो पहले से पैम्पर भी करेगा आपको, जहां पे उसको आपके हर एक वीक पॉइंट पता है, हर एक वीक पॉइंट उसे पता है आपका, कि क्या चीज करने से आप मेल्ट हो सकते हो, और वो जानता है और वो ही करेगा वो। लेकिन आने के बाद ना उसको आने दो, आने के बाद लेकिन उसको पैम्पर मत दिखाओ। अगर वो रिश्ते में 10 बढ़ा रहा कदम तो तुम्हें 4 ही बढ़ाने हैं। अगर वो प्यार भरी बातें कर सुनो, लेकिन बदले में हमें करनी नहीं है। ज्यादा वैल्यू मत दो। आपने इसकी वैल्यू बहुत ओवर वैल्यूड कर रखा है, इसे बहुत वैल्यू बढ़ा रखी है, जहां पे इसकी ओवर वैल्यू करने के चक्कर में आपकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। आने वाले 6 दिन से लेकर 6 हफ्ते के बीच फिर लाइफ में दस्तक देने वाला है। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, मैं बोलूंगा आ रहा है, आने दो, पुरानी गलतियां मत करना। इसके पीछे जितना भागोगे उतना परेशान रहोगे। साथ में कार्ड के निकले एम्परर। ये इंसान देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये इंसान क्यों आ रहा है, जस्ट टू जज कि आर यू स्टिल देयर और नॉट, कि आप आज भी उसके लिए उसी तरह से अवेलेबल हो या नहीं, क्योंकि गैप काफी लंबा आ गया है। अब तक का सबसे लंबा गैप आया है ये वाला, और उस गैप में कहने की वो फिर उसके मन में भी फियर है कि तुम रिप्लेस तो नहीं कर दिया तुमने मुझे, कि तुम अपनी लाइफ मूव ऑन तो नहीं कर। अगर वो फिर आता है, वो चेक करने आएगा कि तुम अभी भी उसके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको आने दो। आने के बाद उसको वो प्यार मत दिखाओ, पैम्पर मत दिखाओ, उसको दिखाओ कि तुम किसी से एंगेज हो चुके हो, किसी के साथ जुड़ चुके हो, तुम उसको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, तुम उसकी वो वैल्यू नहीं रही। अगर तुमने ये वाला पैटर्न दिखाया ना कि हाँ मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर, मुझे तू नहीं चाहिए, आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। क्योंकि आएगा कभी आपके पास, क्योंकि जब इंटरनेट टूट रहा होगा, जब मन में डर होगा, और वो डर इसको जो है दिखा दो, वो डर सच है। जो सोच रहा है वो सही है कि मैं अपनी लाइफ मूव ऑन कर रही हूँ, मेरे लाइफ में किसी और की एंट्री हो रही है। क्योंकि उसको जानते क्या लगता है कि तुम उसको छोड़कर रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी को भी, तुम उसके अलावा अपनी लाइफ में किसी को लेकर नहीं आ सकते हो। उसके मन में गलतफहमी नहीं हटा दो, उसके मन से गलतफहमी निकालनी है, तभी वो तुम्हारे पीछे आएगा। शुरुआत के तौर पर जिस तरीके से आप थे ना, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, आपको ये चीज भागा था ना, क्यों? क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी 0 थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको सेम करना है, आपको अपनी अवेलेबिलिटी 0 करनी है, उसको आने दो, टूटेगा, कंफर्म बता रहा हूँ। साथ में कार्ड के निकला है स्ट्रेंथ। इसने अपने आप को रोक रखा है,
बस कुछ और दिन इसका सब्र का बांध टूटेगा, फिर तुम्हारे पास दस्तक दे रहे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आकर किसी भी हाल में गिव अप मत करना। इतना लंबा रास्ता चल के आए हो ना, जो पुरानी गलतियां करी है ना, देखो रिश्ता आगे तक है तो कम से कम रिश्ते को कुछ पैटर्न तो, अरे भाई लाइफ में कुछ तो खुशियां लिख लो अपनी। जैसे दूसरों के लिए बांटनी है खुशियां, तुम्हारी लाइफ में खुशी तुम्हारे हाथ में है, उसको पकड़ के रखो। किसी के ऊपर इतना, देखो आई अंडरस्टैंड तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिम्मेदारी में अपने आप को बलिदान करना वो जिम्मेदारी नहीं होती। तुम्हारी भी खुद की आइडेंटिटी है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर वर्क करो। ये इंसान कहीं नहीं जा रहा है, लाइफ टाइम बंधा पड़ा है, तुम्हारी कुंडली में लिखा जा चुका, तुम चाहकर भी इसको निकाल नहीं सकते हो। इसने फिर लाइफ में दस्तक देनी है, लेकिन कभी तो अपने लिए अपने अकॉर्डिंग चलो। जिंदगी एक मिली, इस तरीके में जियो, खुश होकर जियो। खुशी तुम्हें इसी से मिलेगी, ये कंफर्म, कोई और नहीं आ रहा तुम्हारी जिंदगी में। खुशी तुम्हें इसी से ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंसफुली। रिश्ते मतलब क्या होता है, रिश्ते को हमेशा कछुए की चाल चला जाता है, रैबिट की नहीं। आप जो 10 साल का रिश्ता चलना है, 10 साल तक रिश्ता चलना है या 20 साल तक रिश्ता चलना है, आप उसको 10 महीने 20 महीने में कवर अप करने के चक्कर में लगे पड़े हो। बस सारा प्यार आज ही मिल जाए, मुझे जाना नहीं चाहिए। अरे आगे क्या करोगे, धीरे धीरे चलो ना, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे पीछे। अपने आप आएगा, आप रुक जाओ, ये अपने आप आ जाएगा। कंफर्म बता रहा हूँ, जा नहीं रहा है। अपने अंदर थोड़ा सुधार करने की जरूरत है आपको, जो आप नहीं सुधार करना चाहते हो। फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।